संडास में बैठे बैठे एक दिन सपनों के सागर में मैं यूं ही गोते लगा रहा था। मेरे नटखट चंचल चुलबुले मन ने सोचा कि मान लो अगर हम सब बिना नाम के जिंदगी जीते तो क्या होता क्या होता कि, क्या होता। श्री राम नाम का पत्थर भारत से श्रीलंका तक पानी में तैर न रहा होता। हिस्ट्री सब्जेक्ट 40% से ऐसे ही आसान हो गया होता। 10 रुपए के नोट पे सोनम गुप्ता बेवफा है और आफरीन फातिमा बेवफा है ऐसा कोई नहीं लिखता। मनाली की वादियों में जाके गोटी तक का जोर लगा के आदमी चिंगाड़ नहीं रहा होता। और हाँ, सबसे जरूरी, नाम ऐसे रखे जाते जो सच में सेंस बनाते। काले को काला बोला जाता, मोटे को मोटा बोला जाता। कम से कम कोई अंधे का नाम नयन सुख तो नहीं रखता। तो आज के हमारे इस चलचित्र का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि इस चलचित्र में नाम होने वाले हैं, बल्कि इसलिए नाम है क्योंकि ये चलचित्र ही नामों के ऊपर है। मेरा तो गला ही नाम हो गया, मेरा मतलब नम हो गया। खैर, अगर तुम्हें भी नामों की कहानी पे गहराई से शोधन करना है तो नॉस्टैल्जिया के नशे मारो, चलो मेरे साथ फ्लैशबैक में। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ फ्लैशबैक में। अब सोच ले, शरद के स्पेशल गोलगप्पे भी खिलाऊंगा, अपना गोल्ड रैमेक्स भी दूंगा 2 दिन के लिए इस्तेमाल करने। साक्षी भी पड़ जाएगी। बोल, चलेगा? चलेगा? दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा। यूं तो देखा जाए तो एक बच्चे का नामकरण तब होता है जब उसका जन्म होता है, लेकिन ये अंदर की बात सबको नहीं पता। तो ये बात है उस वक्त की जब सुरेश का 10वीं कक्षा में बायोलॉजी से ताल्लुका जुड़ा ही होता है। तभी से जिस हेमा रेखा जया सुषमा को देख के नाक से नाक और माथे से तेल बहता नजर आता था, उन्हीं हेमा रेखा जया सुषमा को देख के अब उस सुरेश का पोपट उबांग मारने लगता है। बस यही वो टाइम है जब उस बच्चे का पहली बार नामकरण हो चुका होता है। बेटी का नाम राधिका रखूंगा और बेटे का नाम लक्ष्मण। फिर भले ही 4 गली छोड़ के मिश्रा जी की दुकान पे उसे मोल भाव करना ना आता हो, लेकिन नाम तो वो 10वीं कक्षा में ही सोच लेता है। बेटे का नाम लक्ष्मण रखूंगा और कोई इज्जत नहीं है तुम्हारे नाम की, क्योंकि तुम्हारे बेटे को तो लक्ष्मण का लक्की कर लेना है। खैर, बाप कितने भी नाम क्यों ना सोच ले, नाम रखने का कॉपीराइट तो सिर्फ बुआ को है। अब बुआ भी नाम रखती है अपने उस एक्स का जिसके साथ उनकी लव स्टोरी कभी कॉलेज में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई। लड़का हुआ तो मनीष, लड़की हुई तो मनीषा, अक्षत नहीं तो अक्षिता, श्रेय नहीं तो श्रेया, विशाल नहीं तो वैशाली और वंश नहीं तो वंशिका। अब देखो, बाप नाम सोचे या बुआ हो तो बुआ नाम सोचे, ये नाम तो सिर्फ स्कूल में ही काम आने वाला है। घर पर तो उस बच्चे को चंगू मंगू गुड्डू बबलू अप्पू पप्पू जान जानवर कुछ भी बुला सकते हैं। कितना ऑकवर्ड हो जाता होगा ना यार। देखो, इमेजिन करो कि 2 अंकल मार्केट में खड़े होकर बात कर रहे हैं। अरे नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है भाई साहब? पप्पू कैसा है आपका? अरे बढ़िया ही है, पर वो रात भर जागा रहता है ना, तो सुलेखा को परेशान कर देता है एकदम से। खैर, आप बताएं भाई साहब, हमने तो सुना आपका गब्बू बड़ा हो गया है। अरे हाँ भाई साहब, वो सारिका जी दवाई वाई खिलाती हैं बड़ा करने के लिए। पापा, मुझे भी दवाई चाहिए, मुझे भी बड़ा करना है। अब बच्चे को पैदा होके 2 दिन और नामकरण के 2 दिन हुए ही हैं और घर में सभी के कूल्हों में चुल मचने लगती है ये जानने की कि बच्चा सबसे पहले किसका नाम लेगा। अरे लल्ला सबसे पहले दादी बोलेगा, है ना लल्ला? अरे हटो जी, सबसे पहले लला दादा बोलेगा। अरे नहीं यार, पापा बोलेगा, पापा बोलेगा, सिर्फ पापा बोलेगा, मामा बोलेगा, देख लेना आप सब लोग। माँ। देखा, मेरी बेटी ने सबसे पहले माँ बोला। आज माँ बोला है, कल माधर बोलेगा। अब थोड़ा बड़ा होते ही उस बच्चे के सहपाठी उसे भेंगा, हिजड़ा, पदौड़ा इत्यादि नामों से संबोधित करना चालू कर देते हैं। अब उस बच्चे के नाम की महत्वता सिर्फ 25 उम्र यानी कि उसकी शादी की उम्र तक की ही रह जाती है। उसके बाद सामान्य रूप से उसे अंकल, घर वालों की तरफ से चाचा मामा ताऊ बेटा और लड़की वालों की तरफ से लाला जी, फूफा जी, जमाई राजा इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। और यहां तक भी जीवन सुखी ही चल रहा था, लेकिन जीवन का नरक तो तब हो जाता है जब किसी बड़ी फिल्म या वेब सीरीज में आप ही के नाम का कैरेक्टर हो और वो कैरेक्टर कतई चमन / नमूना / बकलोल / बुड़बक हो और उसी कैरेक्टर पे मीम भी बनना चालू हो जाएं। टैग अ फ्रेंड जिसका नाम दीपक हो, टैग अ फ्रेंड जिसका नाम ललित हो, टैग अ चाचा जो भूतनी वाला हो। और तुम्हारे लौंडे कतई हरामी है, टैग करने के साथ साथ स्टोरी डाल के उसमें मेंशन भी कर देते हैं। असली नरक तो तभी शुरू होता है
खैर, तुम्हें मीम पसंद हो या ना हो, जिंदगी तो तुम्हें उसी नाम के साथ काटनी पड़ेगी। अब देखो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आई हो तो एड्रेस दे रहा हूँ, मेरे घर आ जाना, अगला वीडियो तुम ही से बनवाऊंगा। लेकिन लाइक तो तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा, बहुत बेइज्जती हो रही है भाई साहब। अब देवेंद्र जुगल का डीजे कर लो या घनश्याम कुमार का जीके, रहना तो तुम्हें इन्हीं नाम के साथ पड़ेगा, ठीक है? चलो बाय।